महाराज जी, काशी की धरती पर हम लोग बैठे हुए हैं। बनारस, काशी के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? जैसे सूर्य है ना, उससे हमको प्रकाश मिलता है। उस प्रकाश का हम अनुभव सर्वत्र करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसके पास जाते हैं तो उसकी जो दहक है, जी। उसकी जो महक है, हम्म, वो अलग तरह से अनुभूत होती है। हम्म, ऐसे ही हम चाहे दुनिया में कहीं रहें, अध्यात्म की दहक और महक हमको सर्वत्र अनुभूत होती है। हम्म, लेकिन काशी, जैसे हमने उदाहरण सूर्य का दिया, जी। समझो कि सूरज का गोला है, जी। यहाँ अध्यात्म ही अध्यात्म, हम्म, हम्म, और इतनी घनीभूतता है उस हम्म, अध्यात्म में हम्म, कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आ जाए जिसका अध्यात्म से लेना देना भी ना हो, हम्म, तो यहाँ आकर के उसको कोई ऐसी चीज है जो बांधने लग जाती है। हम्म, 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 उसको लगता है कि थोड़ा और यहाँ रुकना चाहिए। हम्म, हम्म, भौतिक दृष्टि से जो लोग समृद्ध हैं, जी। अ, अच्छे संसाधनों का उपभोग करते हैं, जी। सफाई में रहते हैं, चमक दमक में रहते हैं, जी। ऐसे लोग भी जब काशी आते हैं हम्म, तो यहाँ भौतिकता के नाम पे कुछ विशेष नहीं है, जी। लेकिन ये जगह हम्म, उनको भी आकर्षित करती है। हम्म, तो आप समझिए कि ये आध्यात्मिकता का केंद्र है। हम्म। इसी रूप में हमने इसको जाना है हाँ। और समझा। अब तो भोले बाबा के दिन भी शुरू हो रहे हैं, सावन आने वाले हैं और कांवड़ यात्रा भी निकलने वाली है। क्या कहेंगे श्रद्धालुओं को सावन में? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि इन चीजों का ध्यान रखें, इन चीजों का ध्यान ना रखें। तो आध्यात्म की दृष्टि से कैसे देखते हैं सावन को? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि ये सावन क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जी। इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जीवन को एकांगी बनाए हुए हैं। भौतिकता में ही उसको हमने डुबो रखा है, जी। शांति नहीं मिल रही है, जी। आकंठ निमग्न है। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका अनुभव करके आनंदित आह्लादित हो जाएं, लेकिन कुछ कमी लगती है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। हम्म, तब उस कमी को पूरा करने के लिए अध्यात्म का सहारा हमको लेना पड़ता है। हम्म, तो जो लोग निरंतर भौतिकता में ही रचे पचे हैं, उनके लिए ये कहा जाता है कि चलो साल में 1 महीना तो तुम हम्म, अध्यात्म में रह करके जरा इसका भी स्वाद ले लो। हम्म, हम्म, क्योंकि पहले किसी व्यक्ति को टेस्ट कराना पड़ता है। जी। अगर टेस्ट कर लिया और उसको अच्छा लग गया तो फिर बाकी समय भी वो इसी तरफ आएगा। हम्म, इसलिए सबसे जरूरी वस्तु होती है कि एक बार स्वाद चखा दिया जाए। हम्म, तो उसके लिए जो पूर्व पुरुष हैं उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 11 महीने तुम नहीं कर सके, जी। अब ये जो सावन का महीना आ रहा है हम्म, इसमें जरा आध्यात्मिक जीवन जी करके हम्म, शिव भक्ति कर लो। हम्म, उनको पता है कि अगर एक बार नियमों का पालन करते हुए इस व्यक्ति ने आध्यात्मिक जीवन जी लिया जी। तो भौतिक जीवन फीका पड़ जाएगा। हम्म, तो इसीलिए उन लोगों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है हम्म, जो निरंतर भौतिकता में लगे हुए हैं। जी। उनके लिए अवसर है कि आप हम्म, थोड़ा समय निकाल करके, हाँ। पूरे 1 वर्ष नहीं कर सकते, हम्म, 1 महीना कर लीजिए। हम्म, 1 महीने अगर आप आध्यात्मिक जीवन जिएंगे हम्म, तो आपको आध्यात्मिक जीवन का सुख कैसा होता है जी। वो पता चल जाएगा। वो पता जो चला। भौतिक सुख है और जो आध्यात्मिक सुख है, इसमें थोड़ा अंतर है। जी। अंतर यह है कि भौतिक सुख इंस्टेंट है, हम्म, इंस्टेंट एनर्जी। हम्म, जैसे ही आपने पेय पिया हम्म, वैसे ही आपको ताकत आ जाती है और आप काम में लग जाते हैं। हम्म, लेकिन ज़्यादा देर चलती नहीं है। हम्म, फिर थोड़ी देर बाद फिर आपको कॉफ़ी चाय या जो भी इस तरह की हाँ, चीज़ है हाँ, उसके आदि माने उसको लेने के लिए व्याकुल होते हैं। जी। और आध्यात्मिक ऊर्जा का मतलब यह है कि एक बार जो ली हम्म, तो खत्म होने का नाम ही ना लो। हम्म, तो यही होता है कि भौतिक सुख जब हम भोगते हैं जी। तो जिस समय हम उसको भोगते रहते हैं उस समय तो हमको बड़ा आह्लाद मिलता है, जी। लेकिन जैसे ही उसे हम दूर होते हैं फिर से खालीपन आ जाता है। हम्म, तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक आनंद की ओर लोगों का झुकाव होता है, क्योंकि ये आनंद ऐसा है कि हो सकता है कि जिस समय हम इसका उपभोग कर रहे हों जी। उस समय उतना आनंद हमको ना आए, हाँ, लेकिन जैसे ही हम इससे अलग होंगे वो आनंद आएगा और पूरे जीवन जब जब हमको उस क्षण की स्मृति आएगी हमारा हृदय आह्लाद से भर जाए। बिल्कुल। तो ये न समाप्त होने वाला जो आनंद है उसी हम्म, का नाम है आध्यात्मिक आनंद। बहुत तपस्या भी है गुरुजी, आपको लगता है? अब ऐसा है कि तपस्या
नहीं कह सकते, क्योंकि आनंद ही आनंद है। हम तो नहीं समझते हैं कि इसमें कोई तपस्या है। तपस्या तो भौतिक सुखों को भोगने के लिए जो लोग लालायित हैं उनको करनी पड़ती है, जी। जो हम देख पा रहे हैं। जी। क्यों? क्योंकि उनको अगर बड़ा मकान बनाना है तो दिन रात परिश्रम करके तब वो मकान बना पाएंगे, पलंग खरीद पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पेड़ के नीचे भी हाँ, ईंटा सिर के नीचे रख करके जो गहरी नींद आती है, हाँ, तो यहाँ बिना कुछ किए मिल जाता है, हाँ। और वहाँ बहुत परिश्रम करने के बाद मिलता है। इसलिए तपस्या तो वहाँ है, यहाँ क्या तपस्या? बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ तो मिला हुआ आनंद है, बिल्कुल। केवल उसका अनुभव कर लेना है, अनुभव कर लेना। आत्मा का आनंद। बिल्कुल।